प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद होंगी हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। उत्तर प्रदेश नियामक बिल की अधिसूचना आने से खुश, लोग हुए मायूस। रेरा के नियमों में है कई खामियां। कई तरह के प्रोजेक्ट्स को रखा गया है नियमों के दायरों से बाहर। अब बिल्डरों ने किया स्वागत। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव को जोड़ने वाली NH-24 की रफ्तार क्यों है धीमी? उत्तर प्रदेश में नियामक कानून अब लागू हो जाएगा। रियल एस्टेट में एक नियामक बन जाएगा। जहां इसको सुनकर लोगों में खुशी होनी चाहिए, वहीं अब मायूसी नजर आ रही है। जी, कई सारे एक्टिविस्ट ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो यूपी का रेरा है वो सेंटर के रेरा से काफी अलग है और इसमें कई सारी खामियां हैं। और वो क्या खामियां हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुनीत पराशर जैसे मकान खरीदार बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट नियामक कानून के प्रावधान कमजोर हैं। खरीदार और जानकार लंबे अरसे से एक मजबूत नियामक कानून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियम देखकर उन्हें मायूसी हुई है। मिसाल के तौर पर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की परिभाषा के साथ उत्तर प्रदेश कानून में छेड़छाड़ की गई है। The very essence of a contract between a builder and a buyer is timely delivery of offerings. बिल्डर और खरीदार के बीच करार में असली बात सही समय पर मकान मिलना है। अगर इसी बात पर शक के बीज बो दिए गए तो इमारत सही समय पर नहीं मिलेगी। Take away things from the customer, then you are looking at making us build up which potentially may not deliver. अगर आपने उत्तर प्रदेश में अपना मकान बुक कराया है और इस उम्मीद में थे कि वो नियामक कानून के तहत आएगा, तो आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के दायरे से वो सभी बन रहे प्रोजेक्ट से बाहर होंगे जिनमें भले ही प्रोजेक्ट या इमारत तैयार न हुई हो, मगर आम क्षेत्र और सुविधाएं RWA को सौंपी जा चुकी हैं, जहां सारा विकास कार्य पूरा हो चुका है और 60% प्रोजेक्ट की बिक्री या पट्टे के दस्तावेजों पर मुहर लग चुकी है। ये सबसे बड़ी खामी है। और जहां कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अर्जी दी जा चुकी है, ऐसे मामले में चाहे मकानों को बिना खरीदारों की इजाजत के बदला गया हो या निर्माण का काम खराब हो, बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यूपी के रूल्स के जो नोटिफिकेशन आए हैं कल, उसको हम लोगों ने देखा है। ये बेसिकली कॉपी किया गया है जो सेंटर का 24 जून का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें इन लोगों ने और डाइल्यूट करने की कोशिश की है। 2-3 प्रोविजंस ऐसे डाले हैं जिसकी वजह से ये रूल्स जो है ये पूरे के पूरे बिल्डर के फेवर में चला जा रहा है और स्पेशली एग्जिस्टिंग होम बायर्स जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के, उनको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश नियामक कानून में कई और प्रावधान भी कमजोर कर दिए गए हैं, जैसे बन रहे प्रोजेक्ट्स में देरी होने पर मिलने वाले जुर्माने की ब्याज दर स्पष्ट नहीं की गई। शिकायत का निपटारा ट्राइब्यूनल कितने दिन में करेगा, इसका कोई जिक्र नहीं है और एस्क्रो खाते के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। उधर बिल्डर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के कानून से खुश हैं, बल्कि ये मांग भी कर रहे हैं कि गुजरात की तरह इसके दायरे में भी वही प्रोजेक्ट्स आएं जो नियमों की अधिसूचना आने के बाद लॉन्च हुए हैं। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, उनको रेरा में यूपी में भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। यूपी एक लार्ज स्टेट है और यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनके डिफरेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हालांकि राज्यों को अपने नियामक कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कानून देखकर लग रहा है कि इसका शायद ही कोई फायदा हो। और जल्द ही यूपी राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटर भी सेटअप हो जाएगा। जो सूचना हमें मिली है उस हिसाब से दिसंबर अंत तक रेगुलेटर अपनी जगह वहां पर ले लेगा। और अब वक्त उछला है आपके भेजे हुए सवालों पर जवाब लेने का। हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो है नॉलेज पार्टनर हमारे लाइसेंस फोरस की हेड रिसर्च और कंसल्टेंसी साउथ, नईमुनिसा खान। बहुत बहुत स्वागत है नईमुनिसा आपका हमारे शो में।
और सबसे पहले जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं वो फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं सुरेश जी। सुरेश पूछिए अपना सवाल। Yeah, so I have a property in Whitefield. जी। It's a prestige property. It's a 3,500 square feet villa. जी। The construction, Prestige Mayberry. And my question is, should I hold on to this property or should I sell? And what are the opportunities that are available? And how is the real estate market in Whitefield area for the villas? जी बिल्कुल, हम आपकी सहायता करेंगे। नईमुनिसा, इन्होंने जो प्रोजेक्ट में निवेश किया है उसका नाम है प्रेस्टीज मेबेरी विला। ये वाइटफील्ड में है नियर होप फार्म, और ये जानना चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है, इलाका कैसा है, इलाके में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। जी, वाइटफील्ड का जो इलाका है ये विला के मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है एक्चुअली। और ये जो प्रोजेक्ट भी इन्होंने चूज़ किया है ये प्रेस्टीज ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पे काफ़ी रिप्यूटेड बिल्डर है, स्पेशली इनके विलास बहुत ही पॉपुलर है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। और अगर हम ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट देखें तो इसकी आज ओपन मार्केट में प्राइस करीबन 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट तक पहुँच गई है। इनफैक्ट हाल ही में डेवलपर ने 8,500 से 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की प्राइस की है। तो एक 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का जंप हमने पिछले 2-3 महीनों में ही देखा है। अगर आप पूरे विला मार्केट देखें वाइटफील्ड में तो करीबन 14 प्रोजेक्ट्स हैं जो विला ऑफर कर रहे हैं। 388 यूनिट्स की अवेलेबल सप्लाई है और जहाँ यहाँ की मंथ्स इन्वेंट्री है विला की वो सिर्फ 29 मंथ्स है, जो कि एवरेज बैंगलोर मार्केट के अपार्टमेंट मार्केट से भी कम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विला का काफ़ी अच्छा डिमांड है ये एरिया का। यहाँ पे जो करंट वेटेड एवरेज प्राइस है विला की वो है 8,862 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, और जो एनुअलाइज रिटर्न्स मिले हैं आज पिछले 2 साल में वो है 6.5%। हमारे हिसाब से तो अगर आप ये विला को आज ऑफलोड करना चाहें तो इसका आपको करीबन 3.25 करोड़ ऑल इंक्लूसिव प्राइस तक आप एक वैल्यू इसकी लगा सकते हैं। ये इसका मतलब है कि ये करीबन 8,300 to 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की रेट पे ये आप मार्केट में ऑफलोड कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा डेवलपर से डिस्काउंट पे ये ऑफ़र करना होगा, बिकॉज अदरवाइज़ लोग डेवलपर से ही डायरेक्ट ये खरीद लेंगे। लेकिन हम आपको एक्चुअली रेकमेंड करना चाहते हैं कि आप ये थोड़े दिन के लिए अपने पास होल्ड करिए, क्योंकि जो फेज़ 2 की मेट्रो लाइन है ये होप फार्म जंक्शन के काफ़ी करीब से निकलती है। और हमें जैसे यहाँ पे रिसर्च की हुई है तो पता चलता है कि जब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तब यहाँ की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो हमारे हिसाब से तो जब मेट्रो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाए और वो मिड वे तक पहुँचे, आप तभी उसे ऑफलोड करिए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप होल्ड करके रखिए, और प्रोजेक्ट भी अच्छा है, बुरा नहीं है। आपके पास इसमें फैसिलिटीज़ तो अच्छी हैं ही, इसके अलावा इसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है और आसपास आईटी का भी अच्छा नेटवर्क है, तो शायद आपके लिए इसमें बने रहना ही बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमसे पूछने जा रहे हैं अलर्क सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मिस्टर सिंह, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, ग्रीनोपोलिस है 3C का सेक्टर 89 गुड़गांव में। तो इसका क्या फ्यूचर है? मैंने 70% पेमेंट कर दिया है, पोजेशन इस साल देना था, वो नहीं हो रहा है अभी, बिकॉज दे हैव स्टॉप द कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कंस्ट्रक्शन बंद कर रखा है। तो इसका फ्यूचर क्या है? और सेकंड पार्ट मेरा ये है कि क्या रीसेल में इसका क्या, व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको होल्ड रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? बिकॉज ट्रेंड्स बहुत डाउन है। जी नईमुनिसा, आप क्या सोचती हैं ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीनोपोलिस, इसमें क्या इनको बने रहना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से इनको घर मिल जाना चाहिए था, यहाँ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी, उस हिसाब से अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं चल रही है। साथ ही न्यू गुड़गांव एरिया में है, तो मेरे ख्याल से विकल्प भी होंगे वहाँ पे काफ़ी। जी चाणक्य जी, अगर आप इस इलाके को देखें तो ये न्यू गुड़गांव के इलाके में ये जो प्रोजेक्ट है ये पड़ता है। ये ऑरिस इंफ्रा और जो 3C कंपनी ग्रुप है इसका ये प्रोजेक्ट है। और अगर हम इलाके की बात करें तो ये इलाका काफ़ी तेज़ी से आज बढ़ रहा है। जो NH8 है, द्वारका एक्सप्रेस वे और पतौड़ी रोड, ये तीनों भी रोड से इसकी कनेक्टिविटी ये सेक्टर से काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी काफ़ी नज़दीक है। साउथ दिल्ली भी यहाँ से दूर नहीं है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इलाका काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है।
और अगर आप यहाँ की जो प्राइसेस देखें और जो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे डिलेज हुए हैं, इसके काफ़ी हद तक रीज़न जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एक स्ट्रेच है जो डिले हुआ है, और उसमें जो इश्यूज थे वो प्रॉब्लम्स की वजह से भी यहाँ पे जो प्राइस ट्रेंड्स है वो थोड़ी नेगेटिव की तरफ आपको दिखाई देंगी। तो हमारे हिसाब से तो अगर आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और आप इतने दिनों तक इस प्रोजेक्ट में आप होल्ड किए हुए हैं, तो जो डेवलपर ने कहा है कि वो फ़िलहाल 1 साल में ये प्रोजेक्ट का पोजीशन दे देगा, तो अगर आप देखें तो ये करंटली जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसका ये धीरे धीरे चल रहा है, अभी आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप चाहें तो ये प्रोजेक्ट में रुक सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि डेवलपर ने कह दिया है कि नहीं मैं अभी कंस्ट्रक्शन रुके हुए हूँ, तो आप इससे एग्जिट कर लीजिए। हम आपके लिए और 2 विकल्प लेके आए हैं। इनके नाम है ट्यूलिप पेटल्स। ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, तो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन वाली जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं फ़िलहाल वो नहीं होगी। और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है NBC हाइट्स। ये दोनों भी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली ग्रीनोपोलिस से काफ़ी नज़दीकी पे हैं, तो आप इन्हें भी अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए और इनका भी एक साइट विजिट कर लीजिए। अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन पूरा होने का वेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट से एग्जिट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है ट्यूलिप पेटल्स, सेक्टर 89 न्यू गुड़गांव में ही है। ये ट्यूलिप ग्रुप का है। यहाँ पे 4,800 से लेकर 5300 रुपये का जो रेट चल रहा है पर प्रति वर्ग फुट का, और साथ ही यहाँ पे जो यूनिट्स आपको मिल जाएंगी 336 यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ये तैयार प्रोजेक्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही कुछ स्कूल्स और अस्पताल यहाँ पे आसपास आपको मिल जाएंगे, और क्लब हाउस, जिम्नेजियम जैसी सुविधाएं भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अगला ऑप्शन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है NBCC हाइट्स। ये NBCC लिमिटेड की तरफ से है। ये क्वाजी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़्यादा भरोसेमंद भी इसको मान के चलते हैं। और यहाँ जो रेट मिल रहा है वो 5,100 से लेकर के 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का मिल रहा है। यहाँ जो टोटल यूनिट्स हैं वो करीब 450 हैं। जो यूनिट साइज़ आपको मिलेगा, अगर आप 2 BHK का लेते हैं तो आपको यहाँ पर यूनिट साइज़ मिल रहा है 1140 का। अगर आप 3 BHK लेते हैं तो आपको 1700 से कुछ ऊपर से लेकर के करीब 2100 से ऊपर का मिल जाएगा यहाँ पर फ्लैट। और अगर आप 4 BHK लेते हैं तो 2462 स्क्वायर फुट का यहाँ पर मकान आपको मिल रहा है। तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं, आप चाहें तो इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। और अगला सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए हमें राकेश ने भेजा है। ये रोडपल्ली नवी मुंबई में घर लेना चाहते हैं। इनका बजट 65 से 70 लाख रुपए का है, और ये रेडी टू मूव इन ऑप्शन चाहते हैं 2 BHK का मकान। नईमुनिसा, आपके हिसाब से कैसा है ये इलाका और क्या विकल्प है इनके पास? देखिए, रोडपल्ली का जो इलाका है ये एक ज़माने में एक गाँवठान वाला सेटलमेंट माना जाता था, पर आज की तारीख में अगर आप वहाँ जाओ तो ये एक अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्कूल्स हैं, डीमार्ट आ गया है, और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। मतलब कि साइन पनवेल हाईवे, फिर पनवेल बाईपास, NH4, NH17 और जो पूना और मुंबई एक्सप्रेस वे है वो भी ये लोकेशन से काफ़ी नज़दीक है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आज की तारीख में। इवन फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी करीबी फासले पे है। CBD बेलापुर भी यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पे है। तो अगर आप यहाँ पे आज इन्वेस्ट करते हैं तो आई एम श्योर कि एंड यूज़र और इन्वेस्टर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। यहाँ की जो टोटल अवेलेबल सप्लाई है वो करीबन 4,500 यूनिट की सप्लाई है, और जो प्राइस पॉइंट है वो करीबन 5,600 रुपये पर स्क्वायर फुट पे चल रहा है। और यहाँ की एनुअलाइज रिटर्न्स 2% पे देखी गई है पिछले 2 सालों में। अगर हम आपके लिए जो प्रोजेक्ट्स चूज़ किए हैं वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपने हमें गुजारिश की थी उसके हिसाब से। अमरांते बाय नील सिद्धि डेवलपर्स, ये प्रोजेक्ट है जो करीबन 2014 में ही कंप्लीट हुआ था। इससे डीमार्ट काफ़ी नज़दीक है। दूसरा प्रोजेक्ट है कृष्णा एनक्लेव बाय क्रिश डेवलपर्स, ये 2015 में कंप्लीट हुआ है। और तीसरा प्रोजेक्ट है लोटस बाय गुरु साई वास्तु क्रिएटर्स, ये भी 2014 में कंप्लीट हुआ है। ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स कालम्बोली बस स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और यहाँ से कालम्बोली स्टेशन जो है वो भी काफ़ी करीबी फासले पर है।
तो जो आपको ऑप्शंस दिए हैं नेमुन ने, उसमें से जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको दिया गया है वो है अमरांते। ये नील सिद्धि की तरफ से है और आपको बता दें कि यहाँ जो प्राइस आपको मिल रही है पर स्क्वायर फुट की वो 5,500 रुपये मिल रही है। टोटल फ्लैट्स यहाँ पर 924 है। जो 2 BHK है उसका यूनिट साइज आपको मिलेगा 1055 से 1227 स्क्वायर फुट का। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है ये आपके लिए। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें करीब 19 स्टार्स हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। जाहिर तौर पर अगर लगभग 1000 फ्लैट भी है यहाँ पे, तो ये फैला भी करीब 7.5 एकड़ के ऊपर है और ये बन के तैयार हो गया था करीब मार्च 2014 में। तो काफ़ी वक्त से लोग इसमें रहते भी आ रहे हैं। ये NH4 के एकदम काफ़ी पास है, उसके पैरेलल ही है लगभग, और CBD बेलापुर से देखें तो ज़्यादा दूर नहीं है। आसपास हॉस्पिटल्स भी हैं, 500 मीटर के दायरे में स्कूल भी आपको मिल जाएंगे जो कि अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि आपको नेमुन बता ही चुकी हैं कि D-Mart आसपास है, तो आपकी ख़रीदारी की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कालमबोली का रेलवे स्टेशन भी 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। बस स्टॉप भी 500 मीटर के दायरे के अंदर है और जो प्रपोज्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पड़ता है। वहीं दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, रेडी टू मूव इन ऑप्शन आपके लिए कृष्णा एन्क्लेव और क्रिश डेवलपर्स का आप देख सकते हैं 5,500 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पे रेट चल रहा है। कुल यूनिट्स यहाँ पे 36 ही हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट है लेकिन यहाँ पे आपको 2 BHK का 1000 स्क्वायर फीट साइज का मकान मिल जाएगा। साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है ये सिटी हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। वहीं खारगर यहाँ से 3.9 किलोमीटर दूर है और हाई स्कूल भी आसपास ही आपको मिल जाएंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट में आपको अमेनिटीज़ मिल रही है जैसे क्लब हाउस, पार्क और जॉगिंग ट्रैक जैसी कुछ और सुविधाएं भी। एक और प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसका नाम है लोटस और ये गुरु साई वास्तु क्रिएटर की तरफ से है। ये प्रोजेक्ट जो है ये छोटा है, उतना बड़ा नहीं है जितना हम आपके लिए दूसरे लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर भी रेट वही है 5,500 स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट का। ये आपको मिल रहा है। इसमें 77 यूनिट्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लैट्स नहीं हैं। यहाँ यूनिट साइज जो आपको मिल रही है 2 BHK की अगर बात करें तो 955 से लेकर 1200 स्क्वायर फुट की यूनिट साइज 2 BHK आपको मिल रहा है। रेडी टू मूव इन है ये। इस प्रोजेक्ट में जैसा हमने आपको बताया ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 ही टावर्स हैं और ये काफ़ी छोटे एरिया में बना हुआ है। अगर इसकी बात करें लोकेशन इसकी भी अच्छी है क्योंकि आसपास अगर आप 500 मीटर का दायरा देखें तो स्कूल अच्छे हैं, जैसे कि DAV है, संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल है जो कि 5 किलोमीटर के दायरे में, तो स्कूल आसपास अच्छे हैं। ये भी D-Mart के पास है तो ज़्यादा दूर नहीं है और स्टेशन से ये 2 किलोमीटर के दायरे से भी कम में, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पर है। बस डिपो भी इसका भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर हम इसकी दूरी तय करें तो करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लोकेशन इसकी भी अच्छी है लेकिन छोटा प्रोजेक्ट है। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। हम देंगे आपके सवालों के जवाब, बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।